Hi everyone, welcome back to my fabric painting series. This is second episode. जिसने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा वो फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें क्योंकि इस सेकंड एपिसोड को आप तभी कनेक्ट कर पाओगे। ये हमारा सेकंड एपिसोड है जिसमें मैं ब्रशेस की नॉलेज दूंगी, बेसिक स्ट्रोक्स की नॉलेज दूंगी। तो होप यू विल एंजॉय दिस। अगर आपको लगता है कि फैब्रिक पेंटिंग टैलेंट का काम है तो आप बिल्कुल गलत हो। 50% जो काम है वो राइट चॉइस ऑफ ब्रशेस का होता है। तो राइट चॉइस ऑफ ब्रशेस क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। आप अगर ब्रशेस की आपको नॉलेज अच्छे से हो कि बेसिस उसके कैसे हैं, आपको पूरा उसका पता होना चाहिए कि ब्रशेस आगे से उनके बेसिस बहुत अच्छी कंडीशन में होने चाहिए तो आप अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हो। 50% जो काम होता है वो राइट चॉइस ऑफ ब्रशेस का होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रशेस के साथ। तो जो इंपॉर्टेंट ब्रशेस होते हैं मैं उनकी ही बात करूंगी जो हम ज्यादातर फैब्रिक पेंटिंग में यूज करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है फ्लैट ब्रश। ये आगे से इसकी टिप जो होती है ये फ्लैट होती है। जब ये ब्रश काफी काम का होता है फैब्रिक पेंटिंग में, तो इसको यूज करने के लिए आपकी जो जो आपने जब भी चूज करना है फ्लैट ब्रश, आपने देखना है कि ये आगे से इसके बेसिस बड़े फाइन होने चाहिए और फ्लैट ऐसे इस तरह से फ्लैट प्रॉपर होना चाहिए जब भी आप चूज करोगे, क्योंकि जब आपने लाइन भी लगानी हो तो इससे बड़ी अच्छी लाइन लग जाती है। मिक्सिंग के लिए भी बड़ा अच्छा काम आता है। ये ब्रश की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। मैं आपको इसको यूज करके दिखाती हूँ कि फ्लैट ब्रश की क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आप फ्लैट ब्रश से ही आप फाइन लाइन देना चाहते हो तो आप इससे फाइन लाइन भी दे सकते हो। देखिए, अगर जितना भी आप ब्रश को प्रेशर दोगे उससे लाइन जो है वो थिक होगी। अगर आप इसको प्रेशर कम दोगे तो लाइन बारीक आएगी। तो इसमें फ्लैट ब्रश की इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम स्टेम्स बनाते हैं तो हम फ्लैट ब्रश से इजीली स्टेम बना सकते हैं ऐसे। तो नेक्स्ट इसका ये जो ब्रश की इंपॉर्टेंस है, इसको आप जैसे लीव्स बनाते हो, जैसे आगे पीछे करके लीव्स बनाते हो, तो ये फ्लैट ब्रश से बहुत इजीली आप बना सकते हो। ये तो इसका यूज था। फ्लैट ब्रश के और भी यूजेस हैं, लेकिन मैंने आपको मेन इसको करके दिखा दिया कि इसके साथ आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो फ्लैट ब्रश के साथ। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्लैट ब्रश। तो दूसरा है एंगुलर ब्रश। तो एंगुलर ब्रश जो होता है वो आगे से थोड़ा सा ये फ्लैट तो ऐसे होता है फ्लैट प्रॉपर। ये एंगुलर ब्रश जो होता है ये थोड़ा सा तिरछा होता है यहां से। तो इसका अलग यूज है। इसको जैसे मैं ज्यादातर यूज करती हूँ लीव्स जो बोल्ड स्ट्रोक्स में दुपट्टे में लेते हैं, मैं ये ज्यादा उसमें यूज करती हूँ। मैं आपको स्ट्रोक लेके दिखाती हूँ इसका जो हम यूज करते हैं। देखिए, अगर एंगुलर ब्रश यूज करना है तो हम एंगुलर ब्रश से इस तरह से दुपट्टे में जैसे लेते हैं वो बोल्ड, क्योंकि बड़ी स्पेस होती है, हम बोल्ड स्ट्रोक्स ले सकते हैं। तो इसमें अगर सपोज इस तरह से हमने लाइन लगाई, दूसरी तरफ करोगे तो इस तरफ रखोगे, हाथ को इस तरफ रखोगे, ऐसे कंप्लीट कर दोगे इसको। ये था एंगुलर ब्रश, इसका यूज ये था। तो नेक्स्ट हमारा आएगा फिल्बर्ट ब्रश। फिल्बर्ट ब्रश देखने में अगर ध्यान से देखोगे
तो ऐसे लगेगा जैसे फ्लैट ब्रश है, लेकिन ये फ्लैट ब्रश नहीं होता, ये आगे से थोड़ी सी गुलाई होती है। ये हम जो फ्लावर्स बनाते हैं, छोटे फ्लावर्स बनाते हैं जो आगे से फ्लैट नहीं होते, जिसकी एजेस थोड़ी सी राउंड में होती हैं, ये इजीली ये ब्रश उस फ्लावर्स को बहुत जल्दी जल्दी इस ब्रश से हम कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसका यूज, बताती हूँ मैं कैसे यूज होता है। जैसे सपोज सेंटर में हमने येलो कलर दिया, ये फिल्बर्ट ब्रश है। इसका यूज इस तरह से होता है। ठीक है, ये था फिल्बर्ट ब्रश। ये काफी छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने में काफी यूज होता है। इसमें बड़े बड़े साइज भी आते हैं, वो आपको अगर बोल्ड स्ट्रोक्स में बड़ा काम करना हो तो आप बड़े ब्रशेज यूज कर सकते हो फिल्बर्ट। ये लेकिन मैं ज्यादातर छोटे ब्रशेज के लिए ये फिल्बर्ट ब्रश यूज करती हूँ। ये नेक्स्ट आता है राउंड ब्रश। ये राउंड ब्रश काफी काम का होता है। इसमें एक तो पानी इसमें काफी होल्ड कर लेता है। ये इसकी टिप थोड़ी सी शार्प होती है ये वाले ब्रश की, तो इससे भी काफी अच्छा काम होता है। जिसमें आपने थोड़ा डाइल्यूट दिखाना हो काम, तो इसमें क्योंकि पानी काफी होल्ड कर लेता है, तो ये ब्रश हम फ्लावर्स के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं आपको इसका यूज करके दिखाती हूँ। क्योंकि इसमें काफी पानी काफी होल्ड कर लेते हैं, तो इसमें आप इस तरह से बहुत, क्योंकि देखो इसमें बिल्कुल फाइननेस है, डाइल्यूट किया हुआ है, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा होल्ड होता है, कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम इन चीजों के लिए, फ्लावर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। जिसमें डाइल्यूट काम करना हो, पानी थोड़ा सा ज्यादा लेना हो, तब भी इसमें इसमें फाइन मिक्सिंग बड़ी अच्छी फाइन हो जाती है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसकी समझ आ गई राउंड ब्रश की। तो आगे आते हैं स्टेंसिल ब्रश। ये होता है स्टेंसिल ब्रश, थोड़ा सा आगे से राउंड होता है। तो इसको यूज करने के लिए हम जैसे स्टेंसिलिंग के लिए भी यूज होता है। जैसे हमने फ्लावर्स के सेंटर में अगर स्ट्रोक्स देने हो, जैसे सनफ्लावर हो या छोटे फ्लावर्स होते हैं, उसमें हमने देना हो तो हम इसको यूज करते हैं। जैसे ये टेक्सचर देना हो अगर फ्लावर्स के सेंटर में, तो ये मॉप ब्रश, स्टेंसिल ब्रश यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये सेंटर बनाया जैसे मैंने, तो अभी हमने इसमें साइड पे हम फ्लावर्स बना के दिखाती हूँ।
कोई भी फ्लावर जो आपने सेंटर बनाना हो तो इस तरह से टेक्सचर भी दे सकते हो ये स्टेंसिल ब्रश से। ये मैं आपको रफ बता रही हूँ कि ऐसे सेंटर में जो बनाते हैं। ठीक है, इस तरफ हमने लीफ बनाया हुआ था, उसके बीच में आ रहा है, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि जब सेंटर बनाना है फ्लावर का, वो आप इस तरह से अगर टेक्सचर दिखाना चाहते हो जैसे सनफ्लावर वगैरह में, तो आप इस तरह से इसको ले सकते हो। जैसे इसकी डेप्थ दिखानी है तो इसको इससे कनेक्ट कर दो। इस समझ आ गई इसकी। ये जो स्टेंसिल ब्रश है, इसको आप फ्लास्क के अंदर जो टेक्सचर देते हैं वो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। फाइन लाइंस के लिए ये राउंड ब्रश होता है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 0, 00, 1, 2। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि इसकी टिप जो हो, ये ब्रश की टिप होती है ना, वो आपने दिखना है कि पॉइंटेड हो, फाइन हो। इससे हम लाइन वर्क करते हैं। तो इसका यूज मैं आपको करके दिखाती हूँ। फाइन लाइन के लिए ब्रश में प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो इसकी आपको लाइन वर्क समझ आ गया होगा कि इसका यूज क्या है। जो भी फाइन लाइंस हम करते हैं वो राउंड ब्रश से करते हैं, लेकिन नंबर उसका छोटा होना चाहिए, 0, 00, 1, 2। आप इससे बिल्कुल फाइन लाइंस क्रिएट कर सकते हो। ये बिल्कुल फाइन होना चाहिए, आगे से टिप इसकी बड़ी शार्प होनी चाहिए। अगर बेसिस इसके ठीक नहीं होंगे तो आप फाइन लाइन नहीं बना सकते। तो इसका यूज आपको पता चल गया। एक ये है कैट टंग ब्रश। इससे क्या होता है, इससे फ्लावर्स बड़े अच्छे बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये लो, ये एक बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन आपको ब्रशेस का यूज मैंने बताया कि इन ब्रशेस का यूज कैसे कर सकते हो। तो जितना आपको ब्रशेस की नॉलेज होगी उतना आप वैरायटी ऑफ ब्रशेस के स्ट्रोक्स अपनी पेंटिंग्स में देके उसकी पेंटिंग की डेलिकेसी आप और बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हैप्पी पेंटिंग।